है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर बिरला सॉफ्ट के करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिरला सॉफ्ट का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक वेज का पैटर्न यहाँ से क्रिएट किया था, जो बियर वेज यहाँ पे फर्स्ट लो, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड लो क्रिएट किया था। और ये तीन को हम लेग कहते हैं और अब तक थ्री लेग जनरली वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक अच्छा खासा डबल बॉटम क्रिएट करता है। तो उसके बाद वो जनरली टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर अपने टॉप तक या उसके 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे इसने फर्स्ट लेग क्रिएट किया और यहाँ पे सेकेंड लेग। तो इस पोजीशन पे भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद फिर थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया और फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे टॉप तक आने की कोशिश कर रहा है। यानी 100% ये आज के दिन कह सकते हैं ये टॉप तक आ भी गया था और यहाँ पे करेंटली कंपनी का शेयर फ्लोट कर रहा है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है या स्विंग पोजीशन के लिए है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लोजली चार्ट के अंदर देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले ये थोड़ा सा नीचे पुल बैक किया था। पुल बैक करने के बाद ये अच्छा खासा सपोर्ट लेके लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आज के दिन इसने ब्रेकआउट भी किया है पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उससे, मगर यहाँ पे जो पिछले टाइम का ऑल टाइम हाई है उसके आसपास कंपनी का शेयर अभी तक आ गया है, या पिछले टाइम का जो स्विंग हाई आप कह सकते हैं उसके आसपास करेंटली प्राइस अभी फ्लोट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो मैक्सिमम जो चांसेस है यहाँ पे और थोड़ा सा 2-3 बार ये क्रिएट करे, इसे ब्रेकआउट करे, यानी पिछले टाइम हाई को ये ब्रेकआउट करे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ नीचे आए और फिर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करे, और नहीं तो ये और 1-2 बार यहाँ पे बिग ब्रेकआउट करे और उसके बाद इमीडिएटली ये नीचे आने की कोशिश करे और एक डीप पुल बैक करे, जिसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। क्यों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है, वो यहाँ पे एक्चुअली दो तरीके का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए एक तरीके का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और दूसरा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस बनेगा 539 के आसपास। यानी पिछले टाइम ये जब नीचे आया था, यानी टू लेग के साथ ये पुल बैक किया था, उसके बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे फर्स्ट लेग के बाद इसने ब्रेकआउट किया है और ये पिछले टाइम स्विंग हाई को भी आज के दिन ब्रेकआउट किया है। तो उसके नीचे का ये जो बार है जहां से फर्स्ट लेग को इसने ब्रेकआउट किया है, उस बार के थोड़ा नीचे ही हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो ये एक आइडियल स्टॉप लॉस का पॉइंट होता है, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट लो भी है और उसके साथ साथ पिछले टाइम का जो हाई है उसके नीचे भी है। तो यहाँ पे दो तरीके का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर थोड़ा देर नीचे भी आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस का या सपोर्ट का पॉइंट ऊपर बनेगा। और जो सपोर्ट को अगर ये मल्टीपल टाइम तोड़ता है, यानी यहाँ पे हाई के आसपास तो एक सपोर्ट बनेगा, फिर ये जो आज का जो कैंडल है इसके बॉटम पे और एक सपोर्ट बनेगा, और उसे अगर तोड़ देता है तो ही हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस अच्छे पॉइंट पे है, अगर ये हिट कर जाता है तो शेयर प्राइस फर्दर और नीचे आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग पोजीशन लेते हैं वो जनरली स्विंग लो के नीचे ही स्टॉप लॉस को रखना पसंद करते हैं। यानी जब आप कोई भी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज करना चाहेंगे, या ये जो वेज है, बिग वेज का फॉर्मेशन है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए जो आइडियल स्विंग पोजीशन या स्विंग पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए वो है पिछले टाइम स्विंग लो के नीचे। यानी जब आप ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं तो प्राइस को फिर से बैक आने के बाद फिर इसे तोड़ना पड़ेगा, या उससे पहले भी मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट को उसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के फिर ये नीचे ये जो पिछले टाइम का स्विंग लो है उसे तोड़ के जब नीचे जाएगा तब आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हिट करेगा। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर जनरली देखा जाता है, और एक रिवर्सल के टाइम पे प्राइस और भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम होता है अगर वो एक रिवर्सल का फॉर्मेशन ना हो तो इसलिए अभी करेंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा लास्ट स्विंग लो के नीचे, यानी यहाँ पे 508 के नीचे।
तो ये जो लास्ट टाइम स्विंग पॉइंट लो है आप देख सकते हैं इसके थोड़ा नीचे, और यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए जो टेक प्रॉफिट बनता था वो था 584 के आसपास, जो कि मैंने पिछले टाइम ही आपको बताया है 585 के आसपास आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। ये पिछले टाइम 2 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया था आपको कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड को मैनेज करना है, और यहाँ पे प्राइस पॉइंट भी आपको बताया था कि 585 के आसपास आपका नेक्स्ट यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनेगा, या नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट है वो यहाँ पे बन सकता है। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो के बाद भी आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिटेल में आपको उस टाइम पे समझाया था कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कहाँ पे पोजीशन लेना है या नहीं, या आपको ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। तो पुल बैक कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पे अपने फर्स्ट लेग को कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट लेग कंप्लीट करने के टाइम पे जो इसने बॉडी का लास्ट क्लोजिंग बनाया, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के टाइम जो यहाँ पे बॉडी का ओपनिंग बनाया, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस फॉर्मेशन है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो यहाँ पे 605 के आसपास आता है। तो कंजर्वेटिव वजह से 603 के आसपास अगर हम लोग टारगेट रखते हैं तो यहाँ पे इजीली फिल हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं अगले 1-2 बार में ही ये फिल होने का चांस रखता है। तो यहाँ पे इसलिए सेकंड टारगेट आपके लिए वही रहेगा, और थर्ड टारगेट आपके लिए हो सकता है 729। तो ये क्यों है, देखिए मल्टीपल फॉर्मेशन के साथ यानी मल्टीपल ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है और उसी के थ्रू ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी ये कुछ देर फ्लोट कर रहा था या रुकने की कोशिश किया था, और एक यहाँ पे इस हाई से इस हाई को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनता है 732 या 33 के आसपास होता है। तो अगर शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है यहाँ पे भी इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा। तो उस हिसाब से 729 या 28 इसका थर्ड यहाँ पे टेक प्रॉफिट हो सकता है। और इसी बीच में अगर कंपनी का शेयर एक डबल टॉप के साथ या एक क्लाइमेटिक रिवर्सल पैटर्न के साथ नीचे आने की कोशिश करता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मूव जनरली जब कंप्लीट होता है आप देख सकते हैं शेयर प्राइस करीबन 30 to 35% तक यहाँ पे करेक्शन भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये अपने मूव को कंप्लीट कर लेता है तब टेक्निकल के बेसिस पे इसे थोड़ा सा करेक्ट करना ही होगा, नहीं तो फर्दर ये ऊपर जब मूव करेगा वो उतना ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं करेगा। यानी मेरा कहना का सिंपली यही मतलब है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसे थोड़ा सा डीप पुल बैक तो करना ही होगा। तो अगर आप कंपनी के अंदर नया स्विंग पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप करंट सिचुएशन में स्विंग पोजीशन ले सकते हैं, मगर मैंने जिस तरीके से स्टॉप लॉस बताया है उस तरीके से आपको ये स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, यानी 539 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा नीचे यानी 561 to 62 के आसपास अगर आपको शेयर का प्राइस मिल जाता है तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। मगर करेंट प्राइस में अगर आप बाय करते हैं तो 1:1 आपको नहीं मिलेगा अगर आपका फर्स्ट टारगेट 584 होता है तो। मगर यहाँ पे कैंडल का स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा खासा है, तो यहाँ पे अगर आप छोटा सा पोजीशन लेना चाहते हैं और 603 के आसपास आपका टारगेट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी रख सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर आप पोजीशन लेना भी चाहते हैं तो पोजीशन बहुत ही छोटा होना चाहिए, ताकि अगर लॉस हो जाए तो आपको यहाँ पे कुछ भी फर्क ना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं एक ब्रेकआउट के अंदर जनरली 40 to 60% चांसेस होता है। यानी अगले दिन अगर ये एक ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन देता है, यानी ऊपर एक बार क्रिएट करता है जो कि ट्रेंड बार होना चाहिए और थोड़ा सा छोटा भी हो तो भी चलेगा, एग्जॉशन बार नहीं होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा बार नहीं होना चाहिए वो। अगर ये छोटा ग्रीन में और एक बार क्रिएट करता है तो ये एक ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है। इस केस में अगर आप खरीदते हैं तो प्राइस और थोड़ा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। मगर यहाँ पे और एक जो चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी 2 लेग इसने क्रिएट कर लिया है और थर्ड लेग के आसपास अगर ये आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे अब तक थर्ड लेग ये बड़ा सा एक करेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी का शेयर थोड़ा सा ऊपर तो जाए मगर भी करेक्शन भी करे। तो इस केस में अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेड बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं जिस पॉइंट्स में मैंने बताया है, यानी 584 जो कि आज के दिन टच कर चुका है, तो यहाँ पे भी आप छोटा सा टेक प्रॉफिट ले सकते हैं करीबन 50% के आसपास, और बाकी फर्दर आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1-2 बार और ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट नया लो है इसके नीचे डाल देंगे और फर्दर ऊपर जैसे जैसे ये नया कंसोलिडेशन क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को उसके नीचे डालते जाएंगे और जहां पे भी रिवर्सल का पैटर्न दिखे वहां से आपको सिंपली एग्जिट करना है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या नया पोजीशन बनाना
जानना चाहते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले टाइम के वीडियो में मैंने डिटेल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को एनालिसिस किया था और बताया था कि कंपनी का फिनेंशियल्स के बेसिस पे कौन सा पोजीशन है। तो इस वीडियो के बाद आप ये वीडियो भी जाके जरूर देखिए, उसके अंदर फिनेंशियल्स को मैंने डिटेल में समझाया है। मगर यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, उसे हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जैसे कि सितंबर पिछले जून के क्वार्टर से ये अच्छा आया है और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से भी ये ग्रोथ किया है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है, ये थोड़ा सा अच्छा बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल थोड़ा बढ़ गया है, यानी डेट थोड़ा सा कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ गया है, मगर ये ज्यादा कंसर्न नहीं है जिस तरीके से इसने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट भी इसने अच्छा खासा बढ़ाया है, तो ये कंपनी के ग्रोथ के लिए और एक अच्छा बात है। तो ओवरऑल कहा जाए तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है और बाकी डिटेल के लिए आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए करंट सिचुएशन में कोई भी पोजीशन नहीं है, आफ्टर पुल बैक आपके लिए पोजीशन बन सकता है। अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन छोटा सा क्रिएट करना चाहते हैं या कंपनी के अंदर आप अपना शेयर होल्डिंग रखना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा सा पोजीशन आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आने वाले टाइम पे डीप पुल बैक देखने को मिल सकता है और उस टाइम पे आप इसके अंदर अच्छा खासा ऐड भी कर सकते हैं। मगर कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल और मैनेजमेंट एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आता है तो कब कंपनी के शेयर से आपको निकलना है वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, मैं वही पे पहले अपडेट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।